हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज दिन की शुरुआत हमारी हो गई है। लास्ट टाइम मेरा मशीन काम नहीं कर रहा था आइसक्रीम बनाने के लिए। आज हम आइसक्रीम फिर से बना रहे हैं, लेकिन इस बार मशीन के साथ। जल्दी जल्दी आज काम वाइंड अप करना है। बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, प्रिपरेशंस हैं, वो सारे करके मुझे एक्चुअली बाहर जाना है, क्योंकि मेरी सिस्टर को मुझे सी ऑफ करना है। दे आर मूविंग द सिटी, कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसलिए मुझे उनको सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट ड्रॉप करना है। तो फटाफट से काम निपटा लेते हैं। चला दे, ऐसे चला दे, कट एंड फोल्ड की जरूरत। ये बैटर बना बना के आइसक्रीम कट एंड फोल्ड कर रही है लक्ष्मी। लक्ष्मी इतने बैटर बनाती है आजकल। मैंगो आइसक्रीम बना रहे हैं हम, वो कट एंड फोल्ड कर रही है। मशीन को क्योंकि हम एवरी ईयर सिर्फ समर्स में ही निकालते हैं, तो इसकी सेटिंग्स मैं भूल जाती हूँ, इसलिए बार बार हमें एवरी ईयर आइसक्रीम बनाने के पहले इसके मैनुअल को रेफर करना पड़ता है। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं और रेसिपीज भी दी हुई है इसके अंदर। ये मशीन इतना हैंडी है, इसको यूज़ करना इतना इजी है और एकदम लाइट वेट। तो आप अगर आप प्लान कर रहे हो कोई अच्छे आइसक्रीम मशीन में, तो ये बहुत ही अच्छी मशीन है। ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, सबसे बेस्ट पार्ट। कोई भी आइसक्रीम बन सकता है इसमें विदाउट क्रीम। अगर आप कोई उसको क्या कहते हैं नंदिनी, विदाउट क्रीम जो बनते हैं फ्रूट्स के साथ, फ्रोजन योगर्ट्स। यस, फ्रोजन डेजर्ट्स, फ्रोजन योगर्ट्स अगर आप बनाना चाहते हो, जिसमें हेल्दी जो बनाना चाहते हो बीट रूट के, या जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो भी इस चीज़ के साथ बना सकते हैं विदाउट एनी क्रीम। तो ये जो आइसक्रीम बन रही है, इसमें इसको 25 to 30 मिनट्स लगता है। टाइमर सेट करके आए हैं। मीनवाइल हम अपने ऑर्डर्स वगैरह सारे फिनिश कर रहे हैं, दूसरा काम फिनिश कर रहे हैं। पहली बार हम ऐसा कैरेक्टर केक बना रहे हैं। तो लक्ष्मी को केक चाहिए था, ये लक्ष्मी का केक है। ये लक्ष्मी जिसने बन्स वगैरह बनाए थे ना, वही, उसको केक चाहिए था अपने घर के लिए। तो मैंने कहा कि कैरेक्टर केक बनाते हैं। हमने कभी बनाया भी नहीं, बट इसमें जितनी मेहनत लगी है ना, थीम केक पूरा बड़ा बड़ा सा बन जाता है इसमें। और हम साइड बाय साइड शूट भी कर रहे हैं, ताकि आप भी देख पाओ ये हमने प्यारा सा केक कैसे क्रिएट किया। है ना। ये अंदर रहेगी रानी। तो ये हमारी आइसक्रीम हो गई है कंप्लीट। देखो कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी लग रही है। अब इस स्टेज पे आपको इसको स्कूप आउट करना है, एक कंटेनर में रखना है, एयर टाइट डीप फ्रीजर में। यूजुअली जैसे हम हैंड बीटर वगैरह से बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 2 बारी आपको एक बार फ्रिज में रखना होता है, फिर निकालना होता है, फिर ब्रीट करना होता है, फिर लगाना होता है। उससे क्या होता है कि आइस क्रिस्टल्स जो होते हैं वो नहीं आते। बट इसमें आपको वो झंझट नहीं है। अब आप मुझे बताओ, अगर आप आइसक्रीम सीखना चाहते हो विदाउट अ मशीन, क्या फ्लेवर सीखना चाहते हो, मैं आपको लाइव में सिखाऊंगी। देखो इसकी कंसिस्टेंसी, ओ माय गॉड, नाइस, थिक हो गया है। देखो देखो इसकी कंसिस्टेंसी इतनी मस्त। एक बार बन जाने के बाद आप इसको किसी टिन में, या कोई भी जो आपके पास एयर टाइट बॉक्स हो, अगर एयर टाइट बॉक्स नहीं हो तो मैं केक टिन, ब्रेड लोफ टिन यहाँ पे यूज कर रही हूँ क्लिंग रैप करके, ताकि उसको हम एयर टाइट रख पाए। और ये भी डिपेंड करता है कि आपकी डीप फ्रीजर में कितनी कैपेसिटी है। फिर इसको ओवरनाइट रख लो और अगले दिन आप इसको बहुत ही अच्छे से टेस्ट कर सकते हो। आइडियली तो इसको छोड़ना चाहिए 8 से 10 घंटे के लिए ओवरनाइट, बट हमसे सब्र नहीं हो रहा था और हमने इसको कुछ 1 घंटे में ही निकाल लिया। थोड़ा और सेट करते तो और अच्छे से सेट हो जाती, बट आइसक्रीम तो बहुत ही टेस्टी बनी थी। बिल्कुल भी क्रिस्टल्स नहीं, बहुत टेस्टी है। नेक्स्ट टाइम एक बहुत ही प्यारा सा बो बना रहे हैं। अगर आपको बो बनाना नहीं आता और बहुत ही क्विक लेकिन बहुत ही फैंसी सा बो सीखना चाहते हैं, तो हमारी रील पक्का से देखना। इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है संगीता's कुकिंग मंत्रा। सुनाई दिया क्या? Echo? 3, 2, 1. 3, 2, 1.
देखा कितना स्टडी बनाते हैं हम, ऐसे बनाए जाते हैं टॉपर्स। तो आज के सारे काम आज जल्दी मैंने फिनिश कर लिए और हाफ डे में ही मैं बाहर चली गई क्योंकि मुझे अपनी सिस्टर को एयरपोर्ट सी ऑफ करना था। वो जा रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। इस घर को फर्स्ट टाइम आज मैं ऐसे उलट पुलट देख रही थी और यहाँ पे हमारी इतनी सारी मेमोरीज है कि मैं क्या बताऊँ। स्पेशली पापा के साथ यहाँ पे हर समर वेकेशन में पापा आते थे और हम सारे पहुँच जाते थे और हमने यहाँ पे बहुत ही पार्टी किया है साथ में। जैसे ही हम एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले थे तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई और मेरी सिस्टर जा रही है, उसके इतने सारे प्लान्स हैं तो उसने मुझे कहा कम से कम प्लान्स ले जाओ क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से रखे हुए थे। तो अब टाइम था फाइनल बाय बाय का और एयरपोर्ट की तरफ चलने का। देखो कत बड़ तो लगता है कि गुड़गांव की जर्नी हमारी यहीं पे फिनिश हुई और हाल फिलहाल में मैं गुड़गांव जाने वाली नहीं हूँ। थैंक्स हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑलवेज। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।